हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन अधिनियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पुलिस रेगुलेशन जो अधिनियम है उसमें हमारे कुल पैरा कितने हैं? 554। कितने के पैरा दिए गए हैं? कुल पैरा 554। जो हमारा अध्याय 1 है ये हमारा वरिष्ठ अधिकारीगण से दिया गया है। किससे दिया गया है अध्याय 1? वरिष्ठ अधिकारीगण। और इसमें हमारे पैरा 1 से पैरा 17 तक दिए गए हैं। कब कहाँ से कहाँ तक? पैरा 1 से 17 तक। वरिष्ठ अधिकारीगण कहाँ तक है? पैरा 1 से 17 तक। ठीक है, पैरा 1 जो है हमारा वो हमारा महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल। क्या है पैरा 1 में? महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। यहाँ पर पैरा 1 में हमारे महानिदेशक के कर्तव्य एवं अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, महानिदेशक हमारा पुलिस विभाग का प्रधान है। क्या है महानिदेशक? पुलिस विभाग का प्रधान है। पुलिस प्रशासन के सभी पर्सनों पर राज्यपाल का सह सलाहकार है। जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसमें जो भी पर्सन होंगे उसमें राज्यपाल का सह सलाहकार होगा हमारा महानिदेशक। ठीक है, प्रशासन के सामान्य मामले में इसका संबंध केवल राजपत्रित अधिकारियों से है। जो हमारे प्रशासन के मामले होंगे उनके संबंध में केवल राजपत्रित अधिकारियों से संबंध है महानिदेशक का। ठीक है, पैरा 1 में हमारे महानिदेशक के कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कई बार हमारा पैरा पूछ ले जाता है कि पैरा 1 में क्या दिया गया है? महानिदेशक के कर्तव्य और अधिकार। ठीक है, अब देखते हैं हम पैरा नंबर 2, पैरा 1A। ठीक है, इसमें दिए गए हैं हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल की जो पावर और ड्यूटीज हैं। ठीक है, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं पैरा 1A में। ठीक है, जो क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रभावी एवं पर्यवेक्षक होंगे। क्या होंगे? जो हमारे क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक हैं वे अपने अधीनस्थ क्षेत्र के जो अधीनस्थ क्षेत्र हैं उनके अंडर में उनके प्रभावी और पर्यवेक्षक होंगे। ठीक है, अपने क्षेत्रों के उप महानिरीक्षक DIG का मार्गदर्शन करेंगे। क्या? उप महानिरीक्षक हैं जो उनका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, अराजपत्रित अधिकारियों का हस्तांतरण कर सकेंगे। क्या क्या कर सकेंगे? जो अपने अधीनस्थ क्षेत्र हैं उनमें प्रभावी और पर्यवेक्षक होंगे, उप महानिरीक्षकों का मार्गदर्शन कर सकेंगे, अराजपत्रित जो अधिकारी हैं उनका हस्तांतरण कर सकेंगे पैरा 1A में। ठीक है, अधीनस्थ अधिकारियों के आवेदन, अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण का निस्तारण कर सकेंगे। ठीक है, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके आवेदन, अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण का निस्तारण कर सकेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे पैरा 2। पैरा 2 में हमारा दिया गया है उप महानिरीक्षक DIG के कर्तव्य। क्या दिए गए हैं? उप महानिरीक्षक DIG के कर्तव्य दिए गए हैं। कर्तव्य एवं प्रशासन के नियम दिए गए हैं। ठीक है, पैरा 2 में। पैरा हमारे याद रखना ही, कई बार डायरेक्ट पैरा पूछ लिया जाता है। पैरा 1 में क्या है, पैरा 2 में क्या है। ठीक है, पैरा 2 में है हमारा उप महानिरीक्षक के कर्तव्य एवं उसके प्रशासन के नियम। ठीक है, यह जिलों के परिक्षेत्रों का प्रभारी होता है। किसका प्रभारी होता है? जिलों के जो परिक्षेत्र होंगे उनका प्रभारी होगा उप महानिरीक्षक। ठीक है, पर यह प्रत्येक जनपद में 1 वर्ष में 1 बार अधीक्षकों के कार्य का निरीक्षण करेगा। 1 वर्ष में 1 बार जो जनपद होंगे उनके अधीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करेगा उप निरीक्षक DIG। ठीक है, तथा निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, क्या करेगा? जो निरीक्षण किया है उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। जिलों के जो परिक्षेत्र होंगे उनका 1 वर्ष में 1 बार कार्यों का निरीक्षण करेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा हमारा उप महानिरीक्षक। ठीक है, बुक साथ लेके बैठो, बेयर एक्ट उसमें अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, अब आता है हमारा पैरा 3। पैरा 3 में हमारा दिया गया है उप महानिरीक्षक। उप महानिरीक्षक का अपने परिक्षेत्र के अंतर्गत होने वाले अपराधों का पर्यवेक्षण। क्या दिया गया है पैरा 3 में? उप महानिरीक्षक का अपने परिक्षेत्र रेंज में जो उसकी रेंज के अंतर्गत होने वाले अपराध है उनका पर्यवेक्षण। ठीक है, यह अपनी रेंज के अपराधों का पर्यवेक्षक का उत्तरदायी होगा। जो उसकी रेंज में जो उसके क्षेत्र में अपराध किए गए हैं उनका उत्तरदायी होगा
ठीक है, क्या होगा, उनका उत्तरदायी होगा। ठीक है, किसी गंभीर बलवा विस्फोट, किसी गंभीर बलवा विस्फोट, गंभीर विस्फोट, दंगा आदि के नियंत्रक का उपाय करेगा। ठीक है, इस हेतु वह हत्या, लूट, डकैती, विस्करण, प्रकीर्णन के विवरण वाला रजिस्टर रखेगा। ठीक है, क्या क्या दिया गया है पैरा नंबर 3 में, पैरा नंबर 3 में दिया गया है हमारा उपनिरीक्षक के जो क्षेत्र के अंतर्गत अपराध होंगे उनका पर्यवेक्षण करेगा। रेंज के अपराधों का पर्यवेक्षक का उत्तरदायी होगा उपमहानिरीक्षक। ठीक है, किसी जहाँ कहीं गंभीर बलवा विस्फोट, दंगा आदि होता है उनके नियंत्रण का उपाय करेगा। ठीक है, इस हेतु वह हत्या, लूट, डकैती, विस्करण, जिसमें प्रकीर्णन जिसमें लिखते हैं वो वाला रजिस्टर रखेगा। ठीक है, जिसमें अपना जहाँ पर हत्या, लूट, डकैती जो भी होता है उसमें लिखता है वो वाला रजिस्टर रखेगा। ठीक है, अब आता है हमारा पैरा 5। पैरा 5 में आता है हमारा आयुक्त, कमिश्नर। ठीक है, इसका कार्य और शक्तियाँ। पैरा 5 में क्या आते हैं, आयुक्त, आयुक्त के कार्य और शक्तियाँ, कमिश्नर के कार्य और शक्तियाँ। जहाँ आयुक्त शब्द रेगुलेशन के अंतर्गत आता है, आयुक्त रेगुलेशन के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत हमारे कमिश्नर और डीएम भी आते हैं। क्या आते हैं, कमिश्नर जो होंगे हमारे और डीएम भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, रेगुलेशन, आयुक्त शब्द रेगुलेशन के अंतर्गत आता है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, कलेक्टर आएंगे और इसके जो हमारे संभाग के प्रभारी आयुक्त होंगे वे भी हमारे सम्मिलित होंगे। ठीक है, धारा 5 में हमारा आयुक्त दिया गया, सॉरी धारा कह रहे हैं, पैरा 5 में हमारा आयुक्त दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम हम यहाँ पर हमारा जो कमिश्नर पुलिस प्रशासन के संबंध में अपने मंडल के जिले के मजिस्ट्रेटों में सामान्य पर्यवेक्षक की शक्ति रखेगा। जो हमारे कमिश्नर होंगे वो अपने जिले के कमिश्नर है जो हमारे पुलिस प्रशासन के संबंध में अपने मंडल के जिले के मजिस्ट्रेटों पर सामान्य पर्यवेक्षक की शक्ति रखेंगे। कमिश्नर हमारे पुलिस प्रशासन के संबंध में जो मंडल में जिले होंगे, मंडल के जिले के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके संबंध में शक्ति रखेगा। ठीक है, सामान्यतः पुलिस कार्यालय मैनुअल संख्या 63 में उसके प्रशासनिक रिपोर्ट के संबंध में कर्तव्य स्पष्ट होगा। जो सामान्यतः पुलिस कार्यालय के मैनुअल संख्या हमारी 63 है उसमें हमारी प्रशासनिक रिपोर्ट के संबंध में कर्तव्य को स्पष्ट करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे भाग 3। यहाँ पर हमारी आंतरिक प्रशासन पुलिस बल की नियुक्ति दी गई है। ठीक है, पैरा 396 से 427 तक दी गई है हमारी नियुक्तियाँ। क्या दी गई है, नियुक्तियाँ। ठीक है, यह हमारी पैरा 396 से 427 तक दी गई है हमारी पुलिस बल की नियुक्तियाँ। ठीक है, पैरा 396 में हमारी पुलिस बल के नियम है। क्या दिया गया है पैरा 396 में, पुलिस बल के नियम। ठीक है, प्रांतीय पुलिस, सिविल, सशस्त्र और सवार। जो प्रांतीय पुलिस होगी उसके अंतर्गत हमारी सिविल, सशस्त्र और सवार आएगी। ठीक है, सरकारी राजकीय रेलवे पुलिस, गांव के चौकीदार, इनके नियम दिए गए हैं हमारे 396 में। कहाँ पर दिए गए हैं पुलिस बल के नियम, 396 में। किसके नियम दिए गए हैं, प्रांतीय पुलिस के, सरकारी राजकीय रेलवे पुलिस के और ग्राम चौकीदार के नियम दिए गए हैं हमारे पैरा 396 में। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है 396 में क्या दिया गया है, पुलिस बल के नियम। ठीक है, अब आते हैं हमारा पैरा 397 में दिए गए हैं हमारे पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी के, पुलिस बल के जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो दिए गए हैं। कहाँ पर दिए गए हैं पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी, पैरा 397 में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे पुलिस राजपत्रित अधिकारी, पुलिस महानिदेशक डीजीपी, पुलिस महानिरीक्षक आईजी, पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी, जिलाधीक्षक एसपी, सहायक जिलाधीक्षक एएसपी और उप जिलाधीक्षक डीएसपी। ये हमारे कहाँ पर दिए गए हैं, पैरा 397 में। ठीक है, पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी कहाँ पर दिए गए हैं, पैरा 397 में। ये सभी हमारे इम्पोर्टेंट पैरा हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देख लेना एक बार।
इसमें अपर महानिदेशक भी शामिल हैं। जो पैरा हमारे 397 में है, 397 है, इसमें हमारे अपर महानिदेशक भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा पैरा 399। 399 में हमारे पैरा जो 397 है, इसके अंतर्गत जो पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति है सह परिषद राज्यपाल द्वारा की जाएगी। जो 397 के अंतर्गत हमारे पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। कौन से पैरा में करेगा? पैरा 399 में। कहाँ पर करेगा? पैरा 399 में। ठीक है, अब आती है हमारी पैरा 400। इसके साथ साथ हम अपना बैरेक्ट खोल के रखना, उसमें पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, पैरा 400। पैरा 400 में आया है हमारा सहायक जिला अधीक्षक की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति दी गई है? जो सहायक जिला अधीक्षक है उसकी नियुक्ति दी गई है। भारत सरकार द्वारा आयोजित, जो भारत सरकार परीक्षा आयोजित करती है, उसके आधार पर भारत सरकार परिवीक्षक पर नियुक्त करेगी और सह परिषद कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सहायक जिला अधीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारत सरकार द्वारा जो आयोजित परीक्षा की जाती है उसके आधार पर नियुक्ति होगी और राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, पैरा 400 में। ठीक है, अब आते हैं हमारा पैरा 398। 398 में दिए गए हमारे पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी। क्या दिए गए हैं? पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी। पैरा 397 में दिए गए थे हमारे राजपत्रित अधिकारी और पैरा 398 में दिए गए हैं हमारे अराजपत्रित अधिकारी। अराजपत्रित अधिकारी कौन कौन से होते हैं हमारे? निरीक्षक, इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, SI, मुख्य आरक्षी, हेड कांस्टेबल और आरक्षी। ये होते हैं हमारे अराजपत्रित अधिकारी। अराजपत्रित अधिकारी में कौन कौन से आते हैं? निरीक्षक, इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, SI, मुख्य आरक्षी, हेड कांस्टेबल और आरक्षी। ये चारों हमारे अराजपत्रित अधिकारी में आते हैं। पैरा 398 में दिए गए हैं। ठीक है, अब आता है हमारा पैरा 403। पैरा 403 में हमारे दी गई है रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति। क्या दी गई है? जो रिजर्व निरीक्षक हैं उनकी नियुक्ति दी गई है। रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक के द्वारा उप निरीक्षकों में से की जाएगी। जो रिजर्व निरीक्षक हैं उनकी नियुक्ति महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक द्वारा उप निरीक्षकों में से की जाएगी। पैरा नंबर 403 में ऐसे निरीक्षक नियुक्ति से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। कितने वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे? 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। अब आता है हमारा पैरा 407। पैरा 407 में दिया गया है हमारा सिविल एवं सशस्त्र पुलिस प्रधान आरक्षी की नियुक्ति। किसकी दी गई है? सिविल और सशस्त्र पुलिस में जो प्रधान आरक्षी हैं उनकी नियुक्ति। ठीक है, सिविल एवं सशस्त्र पुलिस में प्रधान आरक्षी, मुख्य आरक्षी की नियुक्ति कौन करेगा? जिला अधीक्षकों द्वारा आरक्षकों की पदोन्नति से की जाएगी। जो जिला अधीक्षक हैं आरक्षकों की पदोन्नति में से की जाएगी। जो सिविल एवं सशस्त्र पुलिस बल में प्रधान आरक्षी हैं उनकी नियुक्ति जिला अधीक्षकों द्वारा आरक्षकों में से पदोन्नति की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर की जाएगी? पैरा नंबर 407 में। ठीक है, अब आता है हमारा पैरा 406A। 406A में दिया गया है हमारा उप निरीक्षक की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति दी गई है? उप निरीक्षक की नियुक्ति। सिविल पुलिस बल उप निरीक्षकों की नियुक्ति उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी उप निरीक्षकों की नियुक्ति? उप महानिरीक्षक द्वारा। किसके द्वारा? उप महानिरीक्षक द्वारा पैरा 406A में की जाएगी उप निरीक्षक की नियुक्ति। अब आता है हमारा पैरा 406B। जो पुलिस सशस्त्र हैं उप निरीक्षक की पंक्ति पर अस्थायी नियुक्तियां उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी पुलिस सशस्त्र की। उप महानिरीक्षक की पंक्ति पर अस्थायी नियुक्तियां उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी 406B में। ठीक है, पैरा 409 में दिया गया है आरक्षी और ग्राम चौकीदार की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति दी गई है? पैरा 409 में जो आरक्षी हैं
और ग्राम चौकीदार हैं, उनकी नियुक्ति दी गई है पैरा 409 में। सशस्त्र और सिविल पुलिस के लिए कांस्टेबल की भर्ती जिला अधीक्षक के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? जिला अधीक्षक के द्वारा। आरक्षी और ग्राम चौकीदार की नियुक्ति कौन करेंगे? जिला अधीक्षक के द्वारा की जाएगी। पुरुष की जो एज होगी 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक, और महिला की जो एज होगी 18 वर्ष से 23 वर्ष की आयु तक। ठीक है, इनकी योग्यता ये होगी। ठीक है, अब आता है हमारा जो एससी है, एससी श्रेणी के हैं, उनको 5 वर्ष की आयु में छूट प्राप्त होगी। एससी श्रेणी को 5 वर्ष की आयु की छूट प्राप्त होगी। और रिटायर्ड सैनिक 35 वर्ष की आयु तक अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, योग्य होगी। जो चौकीदार हो गए हमारे, चौकीदार अनुमोदित चरित्र और योग्यता वाले चौकीदार 30 वर्ष की आयु तक पारदेशित पुलिस में प्रारूपित किए जा सकते हैं। कितनी आयु तक? 30 वर्ष की आयु तक चौकीदार। ठीक है, अब आता है हमारा पैरा 415 में दिया गया है हमारा रिक्रूटों की सैनिक एवं स्वास्थ्य योग्यता। क्या दी गई है? जो रिक्रूट हैं, उनके रिक्रूट के सैनिक हैं और उनके स्वास्थ्य की योग्यता कहाँ दी गई है? पैरा 415 में। कहाँ पर दी गई है? पैरा 415 में। अब देखते हैं, चिकित्सा रूप में उपयुक्त अच्छे चरित्र के होने चाहिए। चिकित्सा रूप में उपयुक्त अच्छे चरित्र के होने चाहिए। सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को पुलिस अधीक्षक भर्ती करेंगे। ठीक है, 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। क्या होगा? चिकित्सा रूप में उपयुक्त होंगे, अच्छे चरित्र के होने चाहिए। सबसे अच्छे जो उपयुक्त व्यक्ति होंगे उनको पुलिस अधीक्षक भर्ती करेंगे। 12वीं या उसके समकक्ष जो परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो। ठीक है, नेपाल के मूल निवासी को भर्ती करने से पूर्व महानिदेशक या महानिरीक्षक का आदेश प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, जो नेपाल के मूल निवासी हैं उनको भर्ती करने से पहले महानिदेशक और महानिरीक्षक का आदेश प्राप्त करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारी पैरा 423। पैरा 423 के अंतर्गत हमारी पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत भर्ती की दिनांक दिखाते हुए एक नियुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 423 में हमारा जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत भर्ती होंगे, भर्ती की दिनांक दिखाते हुए एक नियुक्ति प्रमाण पत्र किया जाएगा कि ये हमारे नियुक्त कर लिए हैं। ठीक है, उनको एक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा 423 में, पैरा 423 में। यह नियुक्ति प्रमाण पत्र कपड़े से मढ़ा हुआ होगा एवं यह अस्थायी नियोजित व्यक्ति को भी दिया जाएगा। काहे से मढ़ा होगा? ये कपड़े से मढ़ा हुआ होगा। और जो अस्थायी नियोजित व्यक्ति हैं उनको भी यह दिया जाएगा प्रमाण पत्र। सेवा छोड़ने पर यह प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लौटाना होगा। जब हम सेवा छोड़ रहे होंगे, ठीक है, तो यह प्रमाण पत्र हमें लौटाना पड़ेगा। ठीक है, पैरा 12 से 16 तक 12 से 16 तक दिए गए हैं पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य और अधिकार। क्या दिए गए हैं? कर्तव्य और अधिकार। पुलिस अधीक्षक हैं जो, उनके कर्तव्य और अधिकार कहाँ से दिए गए हैं? 12 से 16 तक, पैरा 12 से 16 तक। ठीक है, पैरा 12 में हमारा पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व। जिला अधीक्षक जिले में पुलिस बल का प्रधान होता है। क्या होता है? जिला अधीक्षक पुलिस बल का प्रधान होता है जिले में। ठीक है, उत्तरदायित्व जिले के पुलिस बल जिला अधीक्षक होगा। जो जिले का पुलिस बल होगा वो जिला अधीक्षक होगा। दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के लिए। ठीक है, दक्षता होनी चाहिए, जिला अधीक्षक दक्ष होना चाहिए, अनुशासन एवं कर्तव्यों का पालन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे इसके कर्तव्य। न्यायालय सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखेंगे। क्या देखेगा? कि जो न्यायालय के सक्षम अधिकारी हैं उनके आदेश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट के मध्य संचार पत्र आदि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होगा। ये हमारे इसके थे हमारे कर्तव्य। ठीक है, जो पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायी है जिला अधीक्षक। जिले में एक पुलिस बल का प्रधान होगा और दक्षता और अनुशासन और कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया जाएगा। जो इसके कर्तव्य है, न्यायालय सक्षम अधिकारी हैं जो उनके आदेश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखा गया। और पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट के मध्य जो संचार पत्र आदि होंगे वो हमारे
किसके माध्यम से भेजे जाएंगे? पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम पैरा 13। पैरा 13 में हमारा दिया गया है पुलिस अधीक्षक को गोपनीय मामलों के सिवाय सभी कार्य पुलिस कार्यालय पर ही निपटाए जाएंगे। जो पुलिस अधीक्षक के गोपनीय मामले हैं सिवाय उनको छोड़कर सभी कार्य कहाँ निपटाए जाएंगे? पुलिस कार्यालय में ही निपटाए जाएंगे, पैरा 13 में बताया गया है। ठीक है, अपने निवास स्थान पर वह साधारण जनता की पहुंच में रही। जो उसका निवास स्थान होगा उसमें भी वह साधारण जनता की पहुंच में रहेगा। ठीक है, एवं उन्हें मिलने हेतु क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, पुलिस अधीक्षक अधिक सक्षम होगा यदि उसके पास सूचना स्रोत मुखाबिर जितने अधिक हो। ठीक है, जो हमारे सूचना के स्रोत हैं और मुखाबिर हैं वो जितने अधिक होंगे उतने ही वह सक्षम पुलिस अधीक्षक होगा। ठीक है, अधीक्षक जिले के पुलिस पेंशनर है उससे संपर्क बनाए रखेगा। ठीक है, अधीक्षक जो है वो जिले के पुलिस है जो उनको पेंशनर होगा और उससे संपर्क बनाए रखेगा। ठीक है, अब आता है हमारा प्रत्येक थाने का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेगा। क्या करेगा? वर्ष में एक बार निरीक्षण करेगा। दूरस्थ थानों में ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में निरीक्षण करेगा। जो दूरस्थ थाने हैं उनमें ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में 2 बार निरीक्षण करेगा। ठीक है, पैरा 401 में दी गई है हमारी सहायक अधीक्षक की नियुक्ति। क्या दी गई है? सहायक अधीक्षक की नियुक्ति। और पैरा 402 में उप सहायक अधीक्षक की नियुक्ति दी गई है। अब देखते हैं हम पैरा 13 में दिया गया है हमारा पुलिस कार्यालय पर मामले निपटाए। कहाँ पर निपटाए? पुलिस कार्यालय पर मामले निपटाए गोपनीय के सिवाय। जो हमारे गोपनीय मामले हैं उनको छोड़कर और सारे जो हमारे मामले होंगे वे कहाँ पर निपटाए जाएंगे? पुलिस कार्यालय पर। जनता से भेंट करे एवं प्रोत्साहित करे। ठीक है, जनता से भेंट करे और प्रोत्साहित करे। सूचना स्रोत के आधार अधिक सक्षम। जो सूचना स्रोत होंगे वो अधिक होने चाहिए और वह अधिक सक्षम होगा। विवरण रिपोर्ट के अनुसार यह देखें क्या राजपत्रित अधिकारियों ने थानों का निरीक्षण कर लिया है। जो विवरण रिपोर्ट है उसके अनुसार राजपत्रित अधिकारियों ने थानों का निरीक्षण कर लिया है, ये देखें। वह सभ्य थाने का निरीक्षण एक बार जाकर करेगा। ठीक है, जिला मुख्यालय में प्रत्येक पुलिस थाने का पूर्ण निरीक्षण सामान्यतः 1 वर्ष में एक बार या 3 वर्ष में अनिवार्य रूप से करेगा। जो जिला मुख्यालय के प्रत्येक पुलिस थाने हैं उनका निरीक्षण वर्ष में एक बार या 3 वर्ष में अनिवार्य रूप से करेगा। ठीक है, पुलिस रिजर्व लाइन का निरीक्षण जुलाई एवं सर्द शीत ऋतु के मध्य कर ले। जो पुलिस रिजर्व लाइन है उनका निरीक्षण कब कर ले? जुलाई एवं सर्द शीत ऋतु के मध्य बीच में कर ले। ठीक है, ऐसा निरीक्षण महानिदेशक के निरीक्षण से पूर्व कर लिया जाए। जो हमारा ऐसा निरीक्षण है वो हमारा महानिदेशक के निरीक्षण से पहले कर लिया जाए। ठीक है, अब आता है हमारा आबकारी संबंधी आवश्यक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होगी। जो आबकारी संबंधी है हमारे आवश्यक सम्मेलन है उसमें पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति होनी आवश्यक है। ठीक है, 1 वर्ष में एक बार सीमावर्ती जिलों के अधीक्षकों के साथ सम्मेलन करना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार सीमावर्ती जो जिले हैं अधीक्षकों के साथ सम्मेलन करना चाहिए। इसकी रिपोर्ट उप महानिरीक्षक के सूचनार्थ अग्रसित करें। ठीक है, अब आता है हमारा पैरा 15 में दिया गया है हमारा हिंदी आदेश पुस्तिका। क्या दिया गया है? हिंदी आदेश पुस्तिका। इसमें लिखने और रखरखाव के नियम। ठीक है, पैरा 15 में दिए गए हिंदी आदेश पुस्तिका। जिसके लिखने और रखरखाव के नियम है निरीक्षक की रैंक से कम न हो। इसे लिखने वाला कौन लिखेगा? जो निरीक्षक की रैंक से कम न हो। ठीक है, प्रतिदिन अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। जो अधीक्षक होगा उसके द्वारा हस्ताक्षरित कराई जाएगी प्रतिदिन। ठीक है, इस पुस्तिका में आरक्षित दल की आंतरिक व्यवस्था संबंधी नियम होंगे। जो आरक्षित दल है उसके जो संबंधी नियम है वो हमारे इस पुस्तिका में होंगे। ठीक है, यह पुस्तिका पूर्ण हो जाने पर 45 वर्ष तक के लिए रोक कर रखी जाएगी। जब यह पुस्तिका पूर्ण हो जाएगी तो इसे हमें 45 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 45 वर्ष तक रोक कर रखी जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा पैरा 16 में दिया गया है हमारा अपराध रजिस्टर।
पत्र संख्या क्या है इसकी 170। ठीक है। जिन संज्ञा अपराधों की सूचना पुलिस थाने में दी गई है, अपराध रजिस्टर कहाँ पर दिया गया है हमारा, पैरा 16 में। इंपोर्टेंट हो जाता है ये, अपराध रजिस्टर कहाँ दिया गया है, पैरा 16 में। जिन संज्ञा अपराधों की सूचना पुलिस थाने में दी गई हो, पुलिस थाने में दी गई हो, वे पत्र संख्या 170 में रजिस्टर्ड अवश्य किए जाने चाहिए। कहाँ पर, 170 में रजिस्टर अवश्य किए जाने चाहिए। ज्ञात रहे कि इस रजिस्टर में कुल 21 कॉलम है। कितने कॉलम है, कुल 21 कॉलम है। तथा अधीक्षक अपने पेशकार को यह निर्देश दे सकता है कि प्रथम 8 कॉलम वह सव्य भरे। अधीक्षक किसको आदेश दे सकता है, अपने पेशकार को, कि जो ये प्रथम 8 कॉलम है वह सव्य भरे। ठीक है। ठीक है। सशस्त्र पुलिस बल के कर्तव्य हमारे पैरा 65 से 70 तक दिए गए हैं। ठीक है। कहाँ तक दिए गए हैं, पैरा 65 से 70 तक। नेक्स्ट कल देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। थैंक यू।